वेलकम टू PSR एकेडमी क्लास 9। अब हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे तीन पार्ट दिए गए हैं, ये तीन पार्ट्स ट्रू हैं या फॉल्स, हमें ये बताना है। एंड जस्टिफाई योर आंसर्स, हमें रीजन भी देना है कि अगर ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों। सबसे पहले करेंगे हम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिख लेता हूँ ताकि आपको दोनों क्वेश्चन का रीजन याद करने में हेल्प हो जाए। तो रियल नंबर हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं, जबकि हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रू है। रियल नंबर्स में हमारे सारे इरेशनल नंबर आ जाते हैं। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट को। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे के सारे रिएशनल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर कैसे हो जाएंगे? रियल नंबर्स तो हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं ना, केवल इरेशनल थोड़ी ना होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब करेंगे हम सेकेंड पार्ट को। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। हमसे बोलता है कि अगर हम ये कोई नंबर लाइन ड्रॉ करें तो नंबर लाइन में हमारे प्लस में भी होंगे और नेगेटिव में भी होंगे, राइट। तो उसने हमसे बोला कि इस लाइन में ना हमारे जो पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे, ये सारे के सारे जितने पॉइंट होंगे वो स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म में होंगे, जहाँ पे m हमारा क्या है? नेचुरल नंबर, राइट। तो देखो, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। मीनिंग हम स्क्वायर रूट ऑफ m में m की जगह पे क्या प्लेस कर देंगे? नेचुरल नंबर्स को रख के देख लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। अच्छा, आंसर में जो वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। हमें बस इस नंबर लाइन को हमें अपने माइंड में रखना है और यहाँ पे देखना है। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 निकालूं तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट ऑफ 4 ऑलवेज पॉजिटिव। मीनिंग नंबर लाइन में जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, जब भी आप यहाँ पे नेचुरल नंबर रखोगे तो सारे के सारे आंसर हमें पॉजिटिव में मिलेंगे। ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये तो क्या हो गया? लेफ्ट आउट हो गया। ये तो कभी आएगा ही नहीं आंसर यहाँ पे, राइट। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। हर पॉइंट नंबर लाइन में स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म में नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म में रखने पे हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर मिल रहे हैं नेचुरल नंबर्स को रखने पे, राइट। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन तो यहाँ पे हमारा एंड हो गया, लेकिन कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट होगा। क्या डाउट होगा? कि कई बार जब हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका आंसर तो हमें +-2 मिलता है। यहाँ पे आपने प्लस ही प्लस क्यों लिया? तो इसके पीछे रीजन ना बहुत सिंपल सा है। जब भी आपको ऑलरेडी ऐसा दिया गया हो, स्क्वायर रूट ऑफ m ऑलरेडी दिया गया हो, उस केस में आंसर हमारे हमेशा क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं। लेकिन जब भी हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे मैं इसके आगे रीजन लिख लेता हूँ। जब भी हम स्क्वायर रूट को इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर सेल्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते हैं स्क्वायर रूट को, तो उस केस में आंसर हमारे दो मिलते हैं, प्लस और माइनस में। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर x² इक्वल टू 4 हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन होती तो हम क्या करते? टेकिंग
स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों साइड ले लिया स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिलेगा? ये हो जाएगा x लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे +-2, राइट। ऐसे केस में हमारा +-2 हमें दो आंसर्स मिलते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये 4 है, या -2 का स्क्वायर करूंगा तो ये 4 है। पॉसिबिलिटी उस टाइम +-2 दोनों की होती है, ये उस केस में होता है। यहाँ पे उसने हमें ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ m क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस वजह से हमारा कोई भी आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। दैट मीन्स इसका आंसर हो गया हमारा फॉल्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने साथ जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा।